चलिए तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, एवरेज में कैलकुलेट हम लोग क्या क्या करते हैं। तो एवरेज के बारे में जैसे कि बेसिक हम लोग समझते हैं कि एवरेज में होता क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। जो एवरेज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोग यही समझते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द नंबर बाय टोटल नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा यहाँ पे 1 3 5 7 9 11। जल्दी से इसका एवरेज आप लोग बता दीजिए कितना होगा प्लीज बच्चे। मैंने यहाँ पे 6 नंबर्स लिखे हैं, 1 3 1 3 5 7 9 एंड 11। इसका एवरेज प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए। 6 बिल्कुल सारे बच्चे का आ रहा है आंसर 6 बिल्कुल सही है। और इसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला भी देखा था जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या आ रहा था, n²। और यहाँ पे 6 नंबर है तो ये जो सम आ गया इसका मतलब यहाँ 1 2 और सारे का सारे कंटिन्यूअसली ऑड नंबर है तो इनका सम हो जाएगा 6 ऑड नंबर है तो यानी 6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ और ये आंसर आ गया 6। ये तो यहाँ पे आ गया। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए या कुछ इस तरह के आ जाए तब हम लोग एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि क्विकली कैसे एवरेज को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। मेनली जिस मेथड का यूज करते हैं ये एज्यूम मीन मेथड, जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या करते थे, फर्स्टली किसी भी एक नंबर को अपना मीन एज्यूम कर लेंगे यानी एवरेज एज्यूम कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जब मैं आज बात करूंगा जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड JSM की भी बात करूंगा। अब इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे मेन पॉइंट वो किस किस से आएंगे, एवरेज of the terms of equal difference, addition or subtraction from all the numbers terms, wrongly included excluded terms and correction in one of terms। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है हम लोगों के। प्लीज ये बच्चे आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर रहा, इसका जल्दी से मेरे को एवरेज आप लोग बताइए। A man spent 10 on first day, 20 on second day, 30 on third day and 40 on fourth day and 60 on fifth day. Find the average of expenditure of 5 days। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है 32। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते समय कि मैं तो अगर बेसिक वे में सॉल्व करूं मैं देखूंगा फर्स्ट डे का 10 आया, 10 ऑल 5 डेज का इंक्लूड कर दूंगा, 10 + 20 + 30 + 40 + 60 एंड डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से आ गया 32 और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं था। लेकिन मैं जिस एज्यूम मीन मेथड की बात करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे होते तब कैसे कर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर थे, 10 20 30 40 एंड 60। अब इस 5 में से हमें करना क्या है, ये जो 60 तक थे ना मैं किसी एक को अपने हिसाब से एज्यूम कंसीडर कर दूंगा। फॉर अगर मैंने 30 को कंसीडर किया, अपना एज्यूम किया कि ये हमारा एवरेज है, दैट मीन्स व्हाट आ क्या रहा है कि अगर मेरा 30 एवरेज है दैट मीन्स मैं देखूंगा अब ये 5 नंबर में क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। अगर मैं 10 को देखूं तो 10 के साथ क्या कंडीशन हुआ कि 10 का मतलब -20 आ गया। हमारे एज्यूम के हिसाब से ये 20 निगेटिव है, कम है, -20 प्लस यहाँ पे अगेन -10, ये दोनों इतने कम हो गए। यहाँ प्लस में बच्चे जो भी वेटिंग रूम में है मैंने सबको अलॉक कर दिया है, परमिशन दे दिया है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशनल में अगर मैं देखूं तो यहाँ प्लस, यहाँ इधर माइनस था, यहाँ +10 एडिशनल था, यहाँ +30 एडिशनल था। यानी ओवरऑल जो मैं रिजल्ट देखा हूं तो माइनस का 30 आ रहा है, प्लस का 40 आ रहा है इस 30 के रिस्पेक्ट में, यानी +10 मेरे को एडिशनल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एवरेज माना था उसके हिसाब से +10 मेरे पास ज्यादा हुआ। तो ये जो +10 आया है, इस +10 को हम कितने नंबर थे, 5 नंबर थे, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। ये 2 हमने जिसे एज्यूम पहले प्री कंसीडर किया था 30 को, उसमें 2 ऐड कर देंगे, दैट इज आवर एवरेज इज 32। तो इससे हमें आसानी क्या होगी कि जब में बड़ा सा नंबर आएगा तो वहां हमें सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट एज्यूम इन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। इसका मतलब 20 नंबर में कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, ये 20 नंबर है, इन सबको ऐड कर दूं और इन सबको ऐड करने के बाद 20 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा जो वैल्यू आया दैट इज 0। अब अगर ये इनका सम एवरेज 0 आ रहा है, इसका मतलब इस ऑल 20 नंबर का सम कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि जब तक ऑल 20 नंबर का सम 0 नहीं होगा तब तक एवरेज तो 0 आ नहीं सकता है। अब पूछा गया है कि यहाँ पे सम तो 0 है, लेकिन आउट ऑफ देम यानी ऑफ देम एट द मोस्ट मैक्सिमम हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन 0। मैं अगर ये बोल दूं कि 19 नंबर पॉजिटिव के थे और जितना इनका सम आया वो जो 20th नंबर आ रहा है सेम उसका निगेटिव आ रहा है, तो क्या ओवरऑल सम 0 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो पूछा गया था हाउ मेनी कैन ग्रेटर देन 0, तो मैक्सिमम मैं 19 नंबर को ग्रेटर देन 0 करूंगा, लेकिन एटलीस्ट 1 तो मेरा निगेटिव आएगा ना। जब तक एक भी नंबर निगेटिव नहीं होगा तो ओवरऑल रिजल्ट कैसे 0 आ सकता है? रिजल्ट 0 लाने के लिए एक तो निगेटिव नंबर मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इसका जब एट मोस्ट पूछा गया है 19 ऑप्शन होता है, अगर यहीं पे पूछा जाता एट लीस्ट तब हो सकता था हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाता 1। बच्चे प्लीज रिप्लाई करो, ये चीज समझ में आया है नहीं आया आप लोग? बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। David obtained 76, 77, 79, 71 and 72 marks of out of 100 in English, mathematics, physics, chemistry and biology. What are his average marks? अब मेरे को यहाँ पे पूछा गया है कि उसका एवरेज मार्क्स क्या होगा। अब जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो इसके भी सॉल्व करने वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 74, बिल्कुल सही है। अब इसको देखो, एक तो सॉल्व करने का है कि मैं ये करूं कि 76 प्लस 77 प्लस 79 प्लस 71 प्लस 72 एंड डिवाइडेड बाय 5। ये प्रोसेस तो बहुत लंबा आ जाएगा, ये प्रोसेस तो बहुत लंबा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को थोड़ा कम करूं, आसान करूं। तो अब मैं इसको आसान कैसे करूंगा? इसको आसान करने के लिए मैंने इन सारे स्टेपों को छोड़ दिया और मैं डायरेक्ट आ गया कि मैं जैसे एज्यूम मीन मेथड वाली बात कर लिया था कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी नंबर थे, फॉर एग्जांपल 76, 77, 79, 71 एंड 72, मैंने एज्यूम किया कि 76 इज आवर एवरेज। अगर मैं 76 को एवरेज बोल रहा हूँ, यहां से तो मेरे पास ना एडिशनल है ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन 70 सब में मैंने क्या देखा, +1 मेरे को ये एडिशनल दे रहा है, 79 वाला मेरे को +3 एडिशनल दे रहा है, 71 वाला मेरे को -5 दे रहा है और 72 वाला -4 दे रहा है। यहाँ जो इनका +4 आया और -4 आया है तो कैंसिल आउट हो गया। यानी अब जो एवरेज डिपेंड करेगा वो मेन रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज -5। कितने पार्ट में बटा है, कितने नंबर्स थे हमारे पास यहाँ पे? तो 5 थे, 1 2 3 4 5, तो -5/5 और यहाँ से जब सॉल्व हुआ दैट इज -1, तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा 76 प्लस -1 दैट इज 75। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड में बीच में वर्ड यूज किया था, तो मैं जेएसएम मेथड से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार बच्चे समझने की कोशिश कीजिए। तो जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है मैं उसे अपना एवरेज कंसीडर करके चलूंगा और उसके हिसाब से मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ था नंबर मेरे पास 76, 77, 79, 71 एंड 72, मैंने कंसीडर कर लिया। क्या मैं बोला था जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड में कि मैं तो इसे एवरेज मान लिया। इसके हिसाब से देख रहा हूं कि अब कितना एडिशनल टोटल आ रहा है, क्योंकि जब मैं जूनियर को सेटिस्फाई करूंगा तो ये तो 100% है कि जो भी आएगा वो एडिशनल पॉजिटिव ही आएगा। दैट पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी 5। तो यहाँ पे मैं देखूं तो कितना पॉजिटिव आया, यहाँ पे +5 आया, +6 आया, +8 आया एंड +1 आया। इन सबको ऐड कर दूं कितना हो गया, 11 9 20 आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी 4 एडिशनल आ रहा है, पॉजिटिव 4 एडिशनल आ रहा है। 71 + 4 दैट इज 75। तो ये मेथड है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, मतलब कुछ भी नहीं है, एज्यूम मीन मेथड ही है एक्चुअली, लेकिन वहां पे मैं जूनियर नंबर को अपना एवरेज कंसीडर कर ले। बच्चे ये चीज समझ में आ गया। तो अब ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर। 36 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अगर मेरे को सॉल्व करना हो यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझसे क्या बोला गया था, एवरेज निकालने के लिए मैंने सीधा बोला था कि जितने भी नंबर हो किसी एक को एज्यूम कर लेना 20 से नंबर। मैंने थोड़ी देर के लिए ये 33 को एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एवरेज है, या 36 को कर दे। अभी तो आंसर आप लोग 36 बता रहे हो, लेकिन मैं 33 को कर लिया। तो 33 को क्या, तो पहले क्या है 27 के हिसाब से ये -6 दिया,
ये मैंने को 30 माइनस 3 दिया, 33 वाला तो 0 दे रहा था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। 36 में प्लस 3, 39 में प्लस 6, 42 में प्लस 9 एंड 45 में प्लस 12। अब इन सबको देखो 6 3 9 9 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल कितना हो गया 9, 21 एडिशनल आए। 21 में कितने नंबर्स थे यहाँ पे, 7 नंबर थे। 21 7 बाय 7 यानी 3 आ गया, तो ये 3 पॉजिटिव का आया, दैट मीन्स जो हमारा एवरेज होगा जो हमने एज्यूम किया था प्लस जो आया यानी प्लस 3, दैट इज 36 हमारा एवरेज आ गया। तो इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे ने 21.5 डी ऑप्शन किया था, लेकिन नहीं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो देखो इस क्वेश्चन का तो मैं इस मेथड से ना भी करूं, मैंने सम ऑफ फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था आप लोगों का। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। जब भी मुझसे ये आ जाए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी अगर मैं पूछूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 41 का सम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 41 into 41 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 41 into 42/2, यानी 41 into 21। ये आ गया सम ऑफ और नेचुरल नंबर। अब मुझसे एवरेज पूछा गया, तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 41, यानी 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया एंड 21 इज आवर आंसर। तो प्लीज अगर ये आपका फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, फॉर्मूला क्या क्या था हमारा, एन नेचुरल नंबर का सम था n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल, एक बच्चे ने फोर्थ ऑप्शन दिया था सचिन, गलत है, सेकेंड ऑप्शन इज बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया था, देयर आर 7 कंसेक्यूटिव नंबर। तो बच्चे जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 7 कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर मैं लास्ट के 2 को हटा दूं तो बाकी के कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होता है, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा तो ठीक बीच वाला नंबर जो होगा वही हमारा एवरेज होगा, अगर ऑड नंबर में हो। अगर ऑड नंबर में मेरे पास नंबर दिए हुए हो और वो कंसेक्यूटिव हो, तो एवरेज नंबर जो होगा वो n+1/2th टर्म हो जाएगा। यहाँ अगर 5 नंबर का मुझसे बोला गया था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज फर्स्ट 5 इज n, दैट मीन्स 5 जो भी नंबर हुए होंगे, अगर नंबर को मैं लिखना चाहूँ, यहाँ तो मैंने 1 2 ले लिया, अगर मैं नॉर्मल वे में कंसीडर करता तो क्या कंसीडर करता कि फर्स्ट नंबर इज x, सो सेकंड नंबर इज x+1, थर्ड नंबर इज x+2, फोर्थ नंबर इज x+3, फिफ्थ नंबर इज x+4, x+5, x+6, यही हमारे नंबर होंगे। उसमें मेरे से बात किया 1 2 3 4 5, इनका एवरेज बोला है कि n है। इसका एवरेज की जब मैं बात करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू n। तो बाकी के 2 नंबर को ऐड करने के बाद एवरेज में क्या इंक्रीजमेंट आएगा, तो यहां से मैं अगर देखूं तो ये नंबर क्या हो रहा है, अगर ये n है तो दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट, n+3, एंड नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, n+4। अगर मेरे से एवरेज पूछा गया था तो क्या हो गया 5n + n + 3 + n + 4, इसका मतलब 7n + 7 एंड डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया कॉमन आकर के n+1। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। बच्चे आप लोग प्लीज जल्दी बोल दो, आपके जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप वो ज्वाइन करने आ रहे हैं तो फिर मेरे को डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, इससे पहले जो भी क्वेश्चन था वो तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, और उसके ऊपर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट में तो खास करके अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस मेथड पे, जो नेक्स्ट के अब मैं 8-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अच्छा प्लीज बच्चे रिपीट कर बोल रहे हैं, रिपीट करने के लिए मैं देखता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था देयर आर 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट
5 इज n। इसका मतलब अगर 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं मेरे पास और उनके फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो n है, इसका मतलब फर्स्ट 5 का सम क्या होगा? 5n। फर्स्ट 5 का सम क्या होगा? 5n। तो एक पॉइंट तो मुझे ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट मुझे क्या पता चला कि 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे। अगर 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे तो क्या होगा? अगर पहला इंटीजर अगर मैं x कंसीडर कर लूं तो नेक्स्ट इंटीजर हमने लिया था x+1, उसका नेक्स्ट हो गया था x+2, उसका नेक्स्ट हो गया था x+3, उसका नेक्स्ट हो गया था x+4, उसका नेक्स्ट हो गया था x+5, उसका नेक्स्ट हो गया था x+6, और हमारे 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये आ गए। उसमें मुझे बोला गया था कि इन 5 का सम जो था वो था 5n, क्योंकि इनका एवरेज n था तो टोटल सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर। ये 5n हो गया। अब अगर यहाँ पे नॉर्मल वे में मैं बात करूं तो अगर कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है उसका एवरेज क्या होगा? अगर ऑड नंबर में है तो ठीक मिडिल वाला टर्म्स जो होगा वही उसका एवरेज होगा। अगर ऑड नंबर हुआ तब, अगर इवन नंबर होगा तो मिडिल टू के सम का एवरेज निकाला जाएगा तब। लेकिन यहाँ तो ऑड नंबर में था क्योंकि 5 का बोला गया था, दैट इज इसे बोल दिया गया n। अगर ये नंबर n है तो ये नंबर n के रिस्पेक्ट में क्या है? दिस इज x+5, सो x+5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x+2+3 एंड x+2 इज n, सो n+3। सेम इसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूँ n+4। अब जो मुझसे एवरेज पूछा गया है तो एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर का 5n, क्योंकि सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर, 5n plus n+3 plus n+4 divided by 7, that is equal to 7n plus 7 divided by 7। 7 कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज n+1। बच्चे रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया उज्जवल? ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लीज इसका रिप्लाई कीजिए। The arithmetic mean of 75 number is calculated. It is 35. If each number is increased by 5, then mean of the new number is। प्लीज इसका तो डायरेक्ट शायद आई थिंक, जी हाँ बच्चे का आंसर भी आने लगा 40, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोगों को कि ये जो 5 इंक्रीज कर रहा था, जैसे 5 इंक्रीज की बात आ गई, यहाँ 5 इंक्रीज के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि बोला जा रहा है कि जो भी इंक्रीज कर रहा है वो ईच नंबर में कर रहा है। इसका मतलब नेट रिफ्लेक्शन क्या होगा? नेट टोटल नंबर कितने इंक्रीज होंगे? 75 इंटू 5, और ये एवरेज में कितना इंक्रीमेंट डालेगा? 75 इंटू 5 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 5 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी जो न्यू एवरेज हो जाएगा या मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 प्लस जो इंक्रीमेंट का आया 5, दैट इज इक्वल टू 40। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये भी आप लोग रीड करके ही डायरेक्ट आंसर दे दोगे। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। और बच्चे आप लोगों को मैं बता दूं सबसे मजे की बात कि ये क्वेश्चन एमकेट का पूछा गया क्वेश्चन है। एमकेट एक एग्जामिनेशन होता है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं, जिस बच्चे का एमकेट का रिजल्ट जो है 70% या 80% के एबव होता है या 90%, वो लोग अपनी क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं और फिर बोलते हैं मैं उन बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लूंगा, सिर्फ उनका फिर टेक्निकल और एचआर होता है। उसका ये क्वेश्चन था। अब यहाँ बच्चे देख के समझ जाएगा कि अगर ईच नंबर में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके मीन में भी 10% का ही इंक्रीजमेंट होगा। फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 का टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 के टीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। प्लीज बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। जी हाँ, एक बच्चे का आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे का आने लगा, एक दो बच्चे लेकिन बीच में रिप्लाई किए थे कि एक्सप्लेन इट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की बात आ जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से, एक तो जो लेंथी वाला प्रोसेस है मैं उस प्रोसेस से पहले थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर दिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे मैं विदाउट मिनिमम कैलकुलेशन का मैं कैसे डायरेक्ट आंसर ला सकता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था कि एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 40 थे और इनका एवरेज था 62.15। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि एक बच्चे का मार्क्स था 95, लेकिन गलती से टाइपिंग एरर की वजह से उसके बदले मैंने मार्क्स दे दिया 59। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि टोटल नंबर का जो अभी सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा?
40 इंटू 62.15 और प्लस अब एवरेज में चेंजिंग आएगी। क्यों चेंजिंग आएगी? क्योंकि मैंने कम मार्क्स करके ऐड किया था। पहले 95 था, मैंने 59 ऐड किया। इसका मतलब मैंने कितने 36 मार्क्स कम ऐड किए थे। यानी जो होगा यह जो नंबर एक्चुअल में होगा प्लस 36 एंड डिवाइडेड बाय 40। ये हमारा लंबा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। ये हमारा इतना लंबा कैलकुलेशन होगा। अब मैं इसी कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? कोई नंबर हटाया तो नहीं जा रहा है? नहीं हटाया जा रहा है। यानी टोटल तो 40 के 40 ही रहने हैं। नंबर्स कम ऐड किया था मैं, ज्यादा अब हुआ है। यानी कितने का डिफरेंस आया है दोनों नंबर में? 36 का। ये 36 का डिफरेंस प्लस में है या माइनस में है? तो प्लस में है, क्योंकि पहले 59 ऐड किया था और मुझे 95 ऐड करना था, ज्यादा ऐड करना था। यानी ये हमें पॉजिटिव बता रहा है। ये 36 जो है यही क्या करेगा? नेट एवरेज पे इफेक्ट डालेगा। यानी 36 डिवाइडेड बाय 40, यहां से सॉल्व कर लिए, इसका वैल्यू आ गया 0.9, क्योंकि 4 10 जा एंड 4 9 जा, यानी 0.9 आ गया। तो जो रिजल्ट में एवरेज में चेंजिंग आएगा वो कितने का? इसी 0.9 का। दैट मीन्स आंसर हो गया 62.15 प्लस 0.9 दैट इज इक्वल टू 63.05। बच्चे जिन्होंने लिखा था एक्सप्लेन इट समझ में रिप्लाई करो, समझ में आ गया या नहीं आया? बिल्कुल बच्चे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके, ये क्वेश्चन कॉग्निजेंट का पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। बिल्कुल, एक बच्चे का आंसर आ गया रिप्लेसमेंट का 39। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है 39। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे का आंसर आने लगा 39। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन था किस टॉपिक से? तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। तो रिप्लेसमेंट में हो क्या रहा है कि एक को तो निकाला जा रहा है और फिर एक को निकाला हूं और मैं उसके बदले में फिर से एक को इंटर करवा दिया। यानी एक बाहर गया, एक अंदर आया, तो टोटल जो थे टोटल नंबर वह तो सेम हो गए। सम टोटल में कुछ डिफरेंस आया होगा, उसके बेसिस पे मैं एवरेज की बात करूंगा, इंक्रीज या डिक्रीज या जो कुछ भी पूछा जा रहा होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में था क्या कि 20% थे, उनका एवरेज था 26 केजी। यानी मेरे पास 20% थे, इनकी एवरेज की बात कर लू 26 केजी है। मैंने इस ग्रुप से, इसका मतलब अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से देखूं तो मैं क्या बोलता कि टोटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 इंटू 26, ये जितना भी हो गया दैट इज 520। अब क्या हुआ, इसमें से एक 14 वाले को माइनस कर दिया गया, बाहर निकाल लिया गया, यानी -14 कर लिया गया। -14 होते ही यहाँ पे कितना आ गया 506। अब क्या हुआ 506 तो अभी आ रहा है, लेकिन एक बंदे को लाके रखा गया है यहाँ पे उसके बदले में, तो एक्स उसका वेट मुझे नहीं पता क्योंकि वही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ये मैंने ला के रख दिया उसके बदले में। एंड डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन, तो 20 का 20 ही रह गया, दैट इज इक्वल टू 27.25। और इसे जब x को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 39 आ गई। ये तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं इसको इजी वे में कैसे करेंगे। तो जब मुझे इस क्वेश्चन को इजी वे में करने की बात आ जाए, इजी वे में करने के लिए देखिए क्या होगा। पहले एवरेज कितना था 26 था, अब एवरेज कितना हो गया 27.25। यह जो एवरेज है, यह जो इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 1.25 केजी का। कितने में इंक्रीमेंट हुआ है? अगर एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब सबके सब में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 20 के 20% में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इंटू 20। टोटल वेट हमारा कितना इंक्रीज होके आ गया 25 केजी। तो 25 केजी तो एडिशनल लेके आया, और वो ले गया कितना था 14 केजी वाला बाहर निकला था, यानी +14, क्योंकि वह जो पर्सन आया वो 14 की तो फुलफिल किया ही क्या, इसके जगह पे तो आया ही आया, प्लस इतना एडिशनल लाया जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज किया। अब इस दोनों को सम कर दिए, दैट इज इक्वल टू 39। प्लीज बच्चे रिप्लाई करें, ये चीज समझ में आया या नहीं आया? ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन लास्ट ईयर का टीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर एवरेज में मुझसे कोई पूछा जाए कि पेपर एक डिजाइन करो और एवरेज का क्वेश्चन डालने के लिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल करूंगा। अगर एवरेज का मैं क्वेश्चन डालूंगा तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डाला जाएगा, मैक्सिमम जो प्रेफरेंस होती है। प्लीज बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्विकली। जी हाँ, बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन आ रहा है फोर्थ ऑप्शन दैट इज 66। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। क्या बोला गया है कि स्कूल हैव
only 4 classroom that contains 10, 20, 30 and 40 स्टूडेंट। तो हमारे पास 4 क्लासरूम थे, एक में 10 बच्चे थे, एक में 20 थे, एक में 30 थे, एक में 40। एंड द पास परसेंटेज ऑफ दीज क्लासेस आर 20, 30, 60 एंड 100। यानी इस क्लास के ओनली 20% बच्चे पास आउट हुए, इस क्लास के ओनली 30%, इस क्लास के ओनली 40% एंड इस क्लास के 100% बच्चे पास आउट हुए। तो एवरेज क्या हो जाएगा, पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा? अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड अप्लाई कर दूं या एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर दूं। तो पहले मैं जूनियर सेटिस्फेक्शन से देखता हूं। मैंने क्या कंसीडर किया कि अगर 20 मिनिमम है, इसका मतलब 20 तो सबका है, सबका 20 से ज्यादा है, इसका मतलब 20% तो सब में होगा ही होगा, 20% तो सब में होगा ही होगा। यानी जो भी एवरेज आएगा वो 20 से ज्यादा। एक चीज तो याद रखना है कि एवरेज जो आएगा वो 20 से ज्यादा आएगा और 100 से कम आएगा। जब भी एवरेज आता है तो जो लोएस्ट नंबर होते हैं उससे ज्यादा आता है, जो हाईएस्ट होते हैं उससे कम आता है। सॉरी 30-60%, ये 60%, बिल्कुल यहाँ 60% था। तो यहाँ पे जब एवरेज की बात कर रहा है तो ये 20 से ज्यादा और 100 से कम आएगा। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सॉल्व करते समय मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं अगर 20 को अपना एवरेज मान लूं तो यहाँ पे कितना है, 10% एक्स्ट्रा था। कितने के पास 10% एक्स्ट्रा था? 20 के पास। नेक्स्ट वाले में मैं जाके देखा हूं 40% एक्स्ट्रा था। कितने के पास 40% एक्स्ट्रा था? 30 के पास। और नेक्स्ट में मैंने देखा 80% एक्स्ट्रा था। कितने के पास एक्स्ट्रा था? 40 के पास। और यही जो है हमारे नेट एवरेज में इंक्रीमेंट लाएगा। कितने हैं टोटल? तो टोटल हो गए इनका सम, दैट मींस 100। अब इनका सम 100 आ गया तो टोटल एवरेज में डिफरेंस क्या आ जाएगा? यानी अगर मैं देखूं तो सब में से 10, 100, 100 कॉमन आ रहा है, तो पहले का क्या हो गया 2 प्लस दूसरे का हो गया 12 और तीसरे का आ गया 32। तो टोटल जो एवरेज में इंक्रीमेंट आ गया कितना हो गया 46 का। तो 46 का इंक्रीमेंट आया और 20 पहले से मैंने लिया था, यानी 20 प्लस 46 जो नेट हमारा एवरेज हो गया दैट इज 66%। तो ये तो हमने जूनियर सेटिस्फेक्शन से किया। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है जूनियर सेटिस्फेक्शन में, मेरे को लंबा लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है। अगर मैं एज्यूम को अप्लाई करूं तो शायद छोटा सा होता है, क्योंकि जो था हमारा 10, 20, 30 एंड 40, 100, 60, 30 एंड 20, 100, 60, 30 एंड 20। तो अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं थोड़ी देर के लिए, 60 वाले को कंसीडर कर लिया, ये हमारा एवरेज था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कम मिले, कितने 40% का डिक्रीमेंट है इंटू 10, -40 इंटू 10। सेकेंड वाले में -30 इंटू 20, इसमें तो जीरो था तो इसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 40 इंटू 40, यहां से जब आ गया तो प्लस का 1600 माइनस का 1000, यानी 600 का हो गया। 600 डिवाइडेड बाय 100 यानी 6% का इंक्रीमेंट आया। तो 60 प्लस 6 दैट इज 66% का इंक्रीमेंट नेट देखा गया। अब देखते हैं बच्चे, प्लीज रिप्लाई करो, ये चीज क्लियर है या नहीं है? ये क्या हो रहा है, आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो और अटेंडेंस लगा के बाहर निकल जा रहे हो। अभी थी आपकी स्ट्रेंथ 78, अब आ गई है 75 पे स्ट्रेंथ, 3 बच्चे निकल चुके हैं। अच्छा बच्चे प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, प्लीज बच्चे। इसका आंसर सबका 46 आ गया क्या? बच्चे रिप्लाई करो ना। जी हाँ, सबका 46 आया तो बहुत सही है। अब देखिए इसको भी मैं जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। क्या था, 16 का एवरेज था 51, 8 का एवरेज था 36, टोटल एवरेज क्या होगा भैया? जूनियर सेटिस्फेक्शन 36 को कांस्टेंट मान लो, ये तो होगा ही होगा। यानी यहाँ पे कितना का एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है। कितने के पास 15 एक्स्ट्रा है? 16 के पास एक्स्ट्रा है। और यही क्या होगा, यही एक्स्ट्रा टोटल में डिवाइड करेगा अपॉन डिवाइडेड बाय 24। 8 2 जा 8 3 जा 3 5 जा, यानी 5 2 जा 10, 10 का एडिशनल आया है 36 प्लस 10 दैट इज 46। इसका आंसर प्लीज, एक बच्चे का आंसर लिख रहे हैं 56, रिमेनिंग बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 56 बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं 14 तो बहुत कम है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 36.5। यानी 3 डेज की मैं बात कर लूं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर है 36.5। यानी इस तीनों दिन के टेम्परेचर का सम कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू इनटू 3, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो 109.5 आ जाएगा। दूसरा है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका एवरेज की बात कर लूं दैट इज इक्वल टू 38.5।
अगर इनका सम देखो 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 115.5। बिल्कुल एक बच्चे का आंसर आ रहा है 42, सॉरी जी हाँ 42 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, कितने डिग्री का डिफरेंस आया, 6 डिग्री का डिफरेंस आया। ये 6 डिग्री का डिफरेंस क्यों आया है, 6 डिग्री का डिफरेंस इसलिए आया है कि यहाँ पे मंडे को मैंने ऐड किया था, यहाँ थर्सडे को ऐड किया, बाकी 2 डेज तो सेम थे ना। इसका मतलब ये जो 6 डिग्री का डिफरेंस है ये 2 डेज के टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी थर्सडे माइनस मंडे का टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब मुझसे क्या बोला गया है कि मंडे का टेम्परेचर 6/7 ऑफ थर्सडे टेम्परेचर, यानी डिफरेंस कितना होगा 1/7 ऑफ थर्सडे टेम्परेचर, एंड 1/7 ऑफ थर्सडे टेम्परेचर इज 6 डिग्री, सो थर्सडे का टेम्परेचर होगा 6 into 7 दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। बच्चे प्लीज ये रिप्लाई करिए, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। अब ये तो इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, अब देखते हैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कैसे करें। क्या था, यहाँ मंडे था, यहाँ ट्यूसडे था, यहाँ वेडनेसडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 36.5 38.5, ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये सब के साथ हुआ होगा, यानी ये दोनों तो सेम थे, इसकी बात ही हटा दो। यहाँ हो गया मंडे, यहाँ हो गया थर्सडे, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, कितने, और ये पहले एवरेज कितने नंबर के थे दोनों के दोनों 3 नंबर का, यानी 6 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आया। 6 डिग्री का डिफरेंस आया और 6/7 यहाँ पे था, यानी रिमेनिंग कितना हो गया 1/7 इक्वल टू डिफरेंस, तो 1/7 इक्वल टू 6 या 1/7 ऑफ थर्सडे, सो थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो गया 6 into 7 दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। मुझे ये देखना है सबसे पहले कि मैं किस प्रोसेस के थ्रू क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो हमारा बेसिक मेथड है, मैं उससे कर ही लूंगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं क्या अप्लाई करूं कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चे प्लीज आंसर दीजिए आप लोग। ये 210, बिल्कुल एक बच्चे का आंसर आ रहा है 210, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का आंसर है 210, 2 बच्चे का आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता हूँ। नॉर्मल मेथड क्या हुआ होगा कि 30 into 120, क्योंकि इनकी वजह से जो टोटल सम आया वो ये आया, प्लस 40 into x, x परसन 40 into x दैट इक्वल टू व्हाट 50 into 30 plus x। और जब मैं इसका सॉल्व करूं तो ये आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको सॉल्व करूं तो x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 210। तो यह तो एक लंबा सा प्रोसेस है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। अब मैं देखता हूँ JSM मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर लूंगा। यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ 30% थे, इनका सैलरी था 120, यहाँ x% थे मुझे पता नहीं, और इनका सैलरी था 40। तो अब जो एवरेज आया है, एवरेज कितने का आया है 50 का आया है, एवरेज 50 का आया है। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप देखिए दो मेथड से, एक तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी हम कर सकते थे, और दूसरा मेथड भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो मैं अगर पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखूं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से जब मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ तो जो एवरेज या जो नंबर होता है उसे मिडिल में रखते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है, इन दोनों का डिफरेंस इधर 10 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस इधर 7 आ गया। इसका अगर कंप्लीट रेशियो देखो तो 1:7 का रेशियो आ गया। तो यह जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे पीपल जो थे उनका रेशियो आ जाएगा। अगर ये 30:1 तो x 7 का इक्वल टू क्या हो जाएगा 210। एक तो मैंने इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब मैं दूसरा मेथड देखता हूँ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक तो 30 था, दूसरा x था, यहाँ पे 120 है, यहाँ 40 है, एवरेज आ रहा है 50 का, एवरेज 50 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये मान के चलूं 50 वाली कहानी है कि 50 अपना एवरेज होगा हमारा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है 50 के लिए जो भी मेरे को आ रहा है कि यहाँ पे जो मैं अगर देखूं, अगर मैं जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड से देखूं तो यहाँ क्या आ रहा है 40 अपना एवरेज मान लू, पहले 50 नहीं है अभी मान के चल रहा हूँ 40 है, इसके पास कितना एडिशनल है, इसके पास एडिशनल है 80, और एडिशनल 80 है कितने के पास है 30 के पास, और यही कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 30 प्लस x में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये कितना मुझे दे रहा है दैट इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहां से भी सॉल्व कर लू x की वैल्यू तब भी x इज इक्वल टू 210 आ रहा है। तो आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस की मेरे को ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आसानी लगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। 94 बिल्कुल सही, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 94। जी हाँ बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है 94। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्या बोला गया 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास का एवरेज है 85। दैट मींस मैं अगर यहां से देखूं तो एक चीज तो मुझे पता चल गया कि 40 स्टूडेंट जो क्लास में थे इनके सारे का स्कोर का सम कितना हो जाएगा, तो 40 into 85 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3400, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3400।
अब नेक्स्ट की बात कर रहा है क्या, 15 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज आ रहा था 70, दैट इज इक्वल टू 1050। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो डिफरेंस इज 2350। और यही क्या होगा, रिमेनिंग 25 स्टूडेंट का एवरेज। तो एक तो इस मेथड से सॉल्व किया और यहां से आ गया 94%। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है। विदाउट कैलकुलेशन के भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे में बोला गया कि 40 का 85 तो पूरे क्लास का एवरेज है, ये तो मुझे पता है। 15 का एवरेज 70 है और 25 का एवरेज मुझे नहीं पता कितना है। तो मैंने ये बोला थोड़ी देर के लिए कि 25 का एवरेज मैं बोल रहा हूँ कि x है। अब यहाँ की इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई है कि जो एवरेज है वो 85 बन चुका है। एवरेज अगर 85 बन चुका है तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करते हुए मेरे को क्या दिख रहा है, अगर 70 को अपना कंसीडर करूं तो यहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहां से ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो नंबर हमारा डिक्रीजमेंट है एवरेज के हिसाब से, यहाँ कितना हो रहा है, 15 का डिक्रीजमेंट है। और वो कितने में डिक्रीजमेंट गया है, 40 में। अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूं तो 15 इंटू 40, और ये एवरेज किस में बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय 25। मैं अगर यहां से कैंसिल आउट करूं, यहाँ 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 8 3 जा 24 का इंक्रीमेंट हुआ है। 24 किससे, 70 से, यानी 70 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 94। तो ये जो रिमेनिंग 25 स्टूडेंट थे इनका एवरेज आ गया 94। इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन बच्चे बोल रहे हो, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3? ऑप्शन सेकेंड मेरे हिसाब से नहीं होगा बच्चे, ऑप्शन सेकेंड कैसे पॉसिबल होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। बिल्कुल सही बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि अमोल टेक्स एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर, बाय मिस्टेक ही इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ वन नंबर, as the result the average increasement by 1.8 of the previous average. If a and b are the digits of the particular number, then what is the value of a? अब क्या हुआ है कि यहाँ 10 डिजिट के 2 डिजिट्स के 10 नंबर थे, इनके एवरेज में अगर इंक्रीमेंट 1.8 का आया है, तो 1.8 का आया है एवरेज में इंक्रीमेंट, अगर इसका मतलब नेट इंक्रीमेंट कितना आया होगा 18 का, क्योंकि 1.8 इंटू 10, तो नेट इंक्रीमेंट तो 18 का आया होगा। अच्छा, पहले अगर मैं नंबर्स को कंसीडर कर लूं तो पहला नंबर क्या हुआ होगा, पहला नंबर हुआ होगा 10a प्लस बी। पहले नंबर में ये लिखा हुआ होगा 10a प्लस बी। लेकिन अब क्या मैं ओरिजिनल होता 10b प्लस ए, और मैं अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, बच्चा थर्ड ऑप्शन सही है, सेकंड नहीं हो सकता था। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9b माइनस 9a। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मेरे को दिख रहा है दैट इज व्हाट, अगर मैं यहां से इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे 9b माइनस 9a आएगा, 9 कॉमन ले लिए, b माइनस a इजकल टू 18, क्योंकि जो भी इंक्रीमेंट आया वो इसी दोनों नंबर के डिफरेंस के बीच से आया ना, जो भी डिफरेंस आया वो इन्हीं दोनों नंबर के बीच के डिफरेंस से आया है ना, दैट इज b माइनस a इजकल टू 18। कुछ बच्चे लिख रहे हैं रिपीट, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या था, 1.8 का इंक्रीमेंट आया था, 10 नंबर्स थे, इसका मतलब टोटल जो इंक्रीमेंट आया होगा 18 का आया होगा। पहले नंबर क्या हुआ होगा, पहला नंबर 10a प्लस बी हुआ होगा। अब क्या हो गया, 10b प्लस a हो गया, या तो पहले ये था या पहले ये था, दोनों में से जो भी था। लेकिन ओरिजिनली मेरे को ये दिख रहा है कि b माइनस a पूछा जा रहा है, इसका मतलब 10b वाला नंबर जो है वो बाद में हुआ होगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 18 का बाद में हुआ है। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो फर्स्ट में नंबर ये होता। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10b माइनस a माइनस 10a प्लस बी। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो आ गया 9 इंटू बी माइनस ए, और 9 इंटू बी माइनस ए इजकल टू 18 हो गया, 9 इंटू बी माइनस ए इजकल टू 18, सो बी माइनस ए इजकल टू, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 4 एक बच्चे का आंसर आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, जिस बच्चे का आंसर 4 आया, दिव्या बिल्कुल सही है आपका। जी हाँ बच्चे, क्या था, ए बॉयज अपीयर इन 5 पेपर्स ईच ऑफ सेम मैक्सिमम मार्क्स, क्या था, मैक्सिमम मार्क्स
तो सेम थे, और उनका जो रेशियो था वो क्या था 6, 7, 8, 9 एंड 10, और उसने बोला कि इनका जो एवरेज आ रहा है एवरेज 60% है। तो अगर एवरेज 60% है तो यहां से अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो थोड़ी देर के लिए ये 100 मार्क्स का एग्जाम था, इसका मतलब इस सब का सम उसका क्या आ रहा है 60 इंटू कितने पेपर है 5, यानी इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 300। इनका सम तो 300 आ रहा है अगर मैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट लंबे कैलकुलेशन से देखूं तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैं x मान लू तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 9x प्लस 10x इक्वल टू 300। अगर मैं इनका सॉल्व कर लू 15, 15, 30, 40x इक्वल टू 300, सो x इक्वल टू 7.5। अगर 7.5 के हिसाब से आ गया तो यहाँ स्कोर क्या हो गया 7.5 इंटू 6 दैट इज 45। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 7.5 इंटू 7 51.25, यानी इसके ऊपर जो भी जा रहा है वो सब के सब 50 प्लस में आ रहे हैं। ये 4 के 4 तो 50 प्लस में आ रहे हैं, एक ही है जो 50% से कम स्कोर है जिसमें, यानी इसका आंसर हो जाएगा इन हाउ मेनी ही गेट मोर देन 50%, आंसर इज 4। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 का आंसर 30 आ रहा है, किसी का 32 आ रहा है। बच्चे क्या हो रहा है 30 यानी नहीं 32 इज करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक 32 इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे प्लीज एक बार फिर से आप लोग सॉल्व करो, साहिल आयुष जिनका 30 आया है एक बार फिर से सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूं। कुछ बच्चे का 32 आ भी रहा है। बच्चे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। द एवरेज हाइट ऑफ 22 टॉल इंक्रीज बाय 2 इंच व्हेन 2 ऑफ देम लीव्स द ग्रुप। अगर दो ग्रुप से बाहर निकल रहा है तो 2 इंच का इंक्रीजमेंट दिख रहा है, ठीक है। if the average height of these two taller is one of third of the average height of original 22, यानी ये क्या बता रखा है कि अगर इस दोनों का एवरेज देखूं तो ये कितना हो रहा है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, देन द एवरेज हाइट इन इंचेस ऑफ द रिमेनिंग 22, इनका क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। अगर मैं कंसीडर कर लू थोड़ी देर के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कंसीडर किया कि एक्स था पूरे ग्रुप का, अगर 2 बाहर निकल गया तो अब कितना आ गया x+2 आ गया। ये जो x+2 इंटू 20 ये हाइट अभी आया है, टोटल यहां से ये आएगा। अच्छा इन दोनों का कितना होगा, तो इन दोनों के लिए मुझे बताया गया है कि 2 इंटू x/3, क्योंकि बोल रखा है कि ओरिजिनल का 1/3 है, ऐसा ही कुछ है ना 1/3, यानी 2 इंटू 1/3। और इन सब का सम करने के बाद अगर मैं इसे 22 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 22 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ रहा है x आ रहा है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, यहां से अगर मैं देखूं तो 20x प्लस 40 प्लस 20x प्लस 40 प्लस 2x/3 इक्वल टू 22x, यानी यहां से आ गया ये आ गया 60x प्लस 120 प्लस 2x इक्वल टू 66x, और यहां से ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया इधर आ गया 4x इक्वल टू 120, सो x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 30 आई, यानी उन 22 का जो एवरेज था हाइट था वो 30 था। लेकिन अगर मैं बात कर लूं तो इस 20 का ओनली पूछा गया है, 20 का पूछा गया है, तो 20 का जो हो जाएगा 20 का हो जाएगा x+2 दैट इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का आंसर आ रहा है 60, बिल्कुल सही है जिनका भी आंसर 60 है। क्या था क्वेश्चन, क्या था, एक क्लैड spirit appears for a certain number of tests, his average score increased by 1 if the first test are not considered। अगर स्टार्टिंग के 10 टेस्ट कंसीडर नहीं किए जाते तो उनका एवरेज +1 से इंक्रीज हो रहा है। एंड डिक्रीज इफ
लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसीडर। एवरेज, उसके बाद क्या बोला गया, इफ हिज एवरेज स्कोर फॉर फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 टेस्ट आर 20 एंड 30। इसका मतलब पहले 10 का एवरेज अगर फर्स्ट 10 का एवरेज अगर 20 है तो फर्स्ट 10 के टोटल टेस्ट का सम कितना आया होगा 200। लास्ट 10 के टोटल सम कितना आया होगा 300। अब क्या पूछा गया कि टोटल टेस्ट उसने कितना प्रेजेंट हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि उसका एवरेज जो था वो था x थोड़ी देर के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ होगा कि टोटल नंबर जो भी आया मुझे नहीं पता, टोटल नंबर यानी टोटल नंबर -200 डिवाइडेड बाय, ये मैंने कंसीडर किया है कि उसने x टेस्ट दिया था, तो x -10 या टोटल, हाँ x -10 ले लूं और मैं उनका क्लास अगर उनका एवरेज ये मान लूं कि थोड़ी देर के लिए n था, तो डेट इज इक्वल टू व्हाट n+1। दूसरे कंडीशन में क्या बना, टोटल नंबर -300 डिवाइडेड बाय x -10 इक्वल टू n-1। बच्चे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और वैल्यू आप लोग बताओ जल्दी से। फिर यहां से सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 60 आएगा। प्लीज इसे आप लोग सॉल्व करिए। बच्चे रिप्लाई करो, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विच remains the same when digits interchange their position is। बिल्कुल, प्लीज बच्चे इसका आंसर बताइए। बिल्कुल बच्चे, एक बच्चे ने बोला है ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सही है जिनका ये ऑप्शन थर्ड आ रहा है 55। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एवरेज ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विच रिमेन्स द सेम व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज। अगर डिजिट्स इंटरचेंज क्या आ रहा है, नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर क्या हुआ होगा 2 डिजिट का, या तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। अब ये तो एपी के कॉन्सेप्ट से भी मैं देख सकता था कि एपी के कॉन्सेप्ट से भी दिख रहा है कि क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो स्टार्टिंग से 4 ये हैं, लास्ट से 4 ये हैं, ठीक मिडिल वाला आंसर ये है 55। या तो मैं ऐसे कर लूं, मैं जिस मेथड से करना चाहूँ उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, या फिर मैं जेएसएम का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट आप चाहो वो कॉन्सेप्ट में इसमें फिल करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे। प्लीज बच्चे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं देखता हूं क्या बोला गया है कि 10 ईयर एगो द एज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली, यानी 8 मेंबर्स की एक फैमिली थी और उनका एज था 231, यानी 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो यानी 8 मेंबर्स थे और उनका सम था 231। क्या हुआ 3 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर का मतलब यहां से 3 ईयर और यहां से अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो 7 ईयर बिफोर। तो 7 ईयर बिफोर में क्या हुआ 231 प्लस 8 इंटू 3, क्योंकि सबकी एज बढ़ेगी 3 साल तक तो, और -60 क्योंकि एक 60 वाले चल बसे यहां से। और जब मैं इसे सॉल्व किया तो यहां से कितना आ गया, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो that is equal to 231 plus 24 minus 60, that is 195, that is 195। फिर से 3 ईयर लेटर यानी 4 ईयर बिफोर की बात कर रहा है, 4 ईयर बिफोर वाली बात आ गई। यहां पे क्या हुआ 195 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 60, फिर से यानी कितना हो गया 195 प्लस 24 माइनस 60 एंड दैट इज इक्वल टू 159। अब ये 159 आज से 4 साल पहले था, तो अभी की कहानी क्या हुई होगी, तो अभी की कहानी हुई होगी 159 प्लस 8 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 159 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 191। एंड एवरेज क्या आएगा 191 डिवाइडेड बाय 8। अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो 8 2 जा 16, 31 आया, 31 आ गया इसीलिए 31 आ गया, यानी 3 से तो ज्यादा है, और अगर 32 होता
तो 4 टाइम्स जा रहा था, यानी नियर अबाउट की मैं बात कर रहा हूं, तो 24 आ गया। तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। तो चलिए आज थैंक यू, अब क्लास को यही रहने देते हैं। लास्ट स्टेप, जी हाँ बच्चे एक बार फिर से पूछ रहे हैं लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप की बात फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर लेते हैं एक बार और। क्या बोला गया था कि 10 साल पहले की थी कहानी, 8% थे और इनका एज 231 था। 3 ईयर लेटर, यानी यहां से 3 ईयर लेटर की बात आ गई। यहां से जब 3 ईयर लेटर हो गया तो इसका मतलब 7 ईयर बिफोर की बात हो गई। और यहाँ पे कितना एज हो जाएगा, तो 231 प्लस 3 साल तक तो सबका एज बढ़ेगा ना, यानी 3 × 8, तो यानी कितना हो गया, इन दोनों का सम किया और ये इसी समय एक -60 वाले यहां से निकल गए, दैट इज इन सबको सॉल्व करूंगा, दैट इज 195। ये 195 आ गया। फिर 3 ईयर लेटर की बात कर ले, यानी यहां से फिर से 3 ईयर लेटर, यानी 4 ईयर बिफोर की बात हो गई। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहां से आ गया 195, और यहां से 195 की मैं बात करूं तो यहां से 195 प्लस फिर से 24 ऐड हो जाएगा, फिर से -60 हो जाएगा।